नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, मार्च 2026 में होने वाले आईपीएल से पहले क्रिकेट का मैदान अब सियासी अखाड़ा बन गया है। मामला कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदने से शुरू हुआ है और इस मामले में शाहरुख खान को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। केकेआर के मालिक शाहरुख खान इस वक्त निशाने पर हैं। कई धर्मगुरु और कई राजनेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका चरित्र गद्दार जैसा है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बेटा, बहुत। वहाँ के लोगों को हमें समझना चाहिए और सरकार को भी। हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे। सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना होगा। वहीं देश के जो हीरो हैं शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता, वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, तो निरंतर, शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक धर्मगुरुओं का मानना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उस माहौल में वहां के खिलाड़ी को भारत में खिलाना गलत है। इसे लेकर देवकी नंदन ठाकुर वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ आप हैं, आपने आवाज उठाई है, क्यों आप खिलाड़ी के खिलाफ हैं, ये सर बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंद्रदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा, अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए, उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। सर, आपके इस विरोध से जो जाहिर हो रहा है वो रहा कि आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं बात करते हैं? आप शाहरुख खान को ही, केकेआर को क्यों टारगेट करते हैं? पहली बात तो मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो, ठीक है? तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं,
और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हम है? हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए। लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला। सर सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश खिलाड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो आपने वो आवाज बीसीसीआई से भी कहा है या सरकार से भी कहा है, या आपने सिर्फ एक आईपीएल की जो टीम मैनेजमेंट है केकेआर को टारगेट कर रही है उनसे ही कहा है? सर मैंने सबसे पहले जब मुंबई में मैं कथा कर रहा था तो मैंने बीसीसीआई से भी कहा है, सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि भैया कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलना चाहिए। आईपीएल बना किसके लिए था? आईपीएल बना था सनातनियों को प्रमोट करने के लिए, हिंदुस्तानियों को प्रमोट करने के लिए। आईपीएल इसलिए नहीं बना था विदेशियों को पैसा देने के लिए, बांग्लादेशियों को पैसा देने के लिए, आतंकवाद में सम्मिलित हो जाने के लिए पैसा चला जाए, इसके लिए नहीं बना था आईपीएल। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि चलो वो बीसीसीआई ले आए, खरीदा तो आपने, और भी तो 7 टीमें हैं, उन्होंने तो किसी ने नहीं खरीदा, आपने क्यों खरीदा? जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर ये महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, देोगे वहां पे? दिस इज नॉट गुड। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने शाहरुख खान को लेकर क्या कुछ बोला है, जरा सुनिए। ये देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है, पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें। तो जहां एक तरफ शाहरुख खान के खिलाफ कई बयान सामने आ रहे हैं, वहीं इस बीच उनके समर्थन में भी कई बयान सामने आ रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने शाहरुख खान का सपोर्ट किया और सीधे तौर पर ये कह दिया कि आखिर में ये लोग कौन होते हैं जो शाहरुख खान को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे, और क्या इन्होंने देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका लिया हुआ है। वहीं जहां एक तरफ ये तमाम तरह की बयानबाजी हम लोग देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई जो है वो क्या कह रही है कि इतना सब कुछ हंगामा हो गया है, लेकिन टेक्निकल तौर पर फिलहाल मुस्तफिजुर रहमान के खेलने पर कोई रोक नहीं लगी है। यानी आप समझ सकते हैं कि जहां भारत के अंदर ये तमाम तरह के धर्मगुरु, तमाम तरह के राजनेता शाहरुख खान की राष्ट्रभक्ति पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई की तरफ से अभी इस पर कुछ भी साफ नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई जो है अभी वेट एंड वॉच की पूरी कंडीशन में नजर आ रही है और उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन नहीं लगाया है और वो सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शाहरुख खान को ट्रोल किया जा रहा है, कई समर्थन में कई लोग उनके उतर आए हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। इस बीच में कई नेता जो है उनके समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जब बांग्लादेश चला गया था तब क्या हुआ था? ये तो इंटरनेशनल रिलेशन का मैटर है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है उसको हम कंडेम कर रहे हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश से कोई किसी स्टेज में ताल्लुकात नहीं रहेगा, कोई संपर्क नहीं रहेगा, ये डिसीजन कौन लिया, कब लिया? हम सब हर एक चीज में पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है, वो दीपू दास एक हिंदू का मौत हो गया है और वो आयशा एक मुस्लिम बच्ची और उसका बहन का 2 बच्ची का मौत हो गया है। तो ये हिंसा हम लोग कंडेम कर रहा है, लेकिन हम लोग एक स्टेट है, हम तो दूसरे देश के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं।
हम वो सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है और नजर घुमाने के लिए भाजपा वालों ये कह रहा है वो कह रहा है। तो अगर कोई संपर्क नहीं है तो जयशंकर जी ढाका गए क्यों? तो बहरहाल इस पूरे प्रकरण को आप लोग किस तरीके से नापते तौलते और समझते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।